श्री गुरु भक्ति योग। गुरु के कार्य की अविचारी आलोचना नहीं करनी चाहिए। गुरु को अविचारी सलाह नहीं देना चाहिए। हमेशा चुप रहो। जाने अनजाने गुरु की भावना को ठेस मत पहुंचाओ। सद्गुरु के चरण कमल की धूली अमरत्व प्रदान करती है। गुरु के पावनकारी चरणों की पवित्र धूली शिष्य के लिए सचमुच वरदान स्वरूप है। आचार्य के पवित्र चरणों की धूली ललाट पर लगाना सबसे महान भाग्य की बात है। जीवन का सबसे महान और दुर्लभ सौभाग्य गुरु के चरण कमल का स्पर्श है। गुरु कृपा और स्त्री का मुख अर्थात काम, ये दोनों परस्पर विरुद्ध चीज़ें हैं। अगर आपको एक की आवश्यकता हो तो दूसरी का त्याग करो। गुरु के पावन चरणों की पवित्र धूली शिष्य को रिद्धि सिद्धि दिलाती है। सद्गुरु के जीवनदायी चरणों की धूली पूजनीय है, पूजने योग्य है। शिष्य की सबसे महान संपत्ति अपने सद्गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली को अपने ललाट पर लगाता है, उसका हृदय शीघ्र पवित्र हो जाता है। गुरु के चरण कमल की धूली की महिमा अवर्णनीय है। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अंतःकरण पूर्वक सद्गुरु के प्रति दिनों दिन वर्धमान भक्ति भाव से अधिक उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आज्ञा में रहने के लिए एक उत्तम मौका है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। पूज्य श्री के श्रीमुख से प्रवाहित गुरु भक्ति की भाव गंगा। गुरु प्रसाद से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, बाह्य शुद्धि उनके समक्ष दासी बन जाती है। अंतर में यदि गुरु की सेवा हो और गुरु प्रसाद का मूल्य समझ में आ चुका हो, तो उस साधक अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह जो भी करेगा वह शुद्ध हो जाएगा। जो कुछ खाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो गुरु भक्त हैं, गुरु की पवित्र सेवा से जिसका तन और मन यज्ञ रूप बन गया है, उसे कोई दोष नहीं लगता। उसके लिए सभी क्षम्य है। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है, उसे तीर्थाटन से क्या काम, उसे मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है। जिसके मन पर गुरुत्व ने अधिकार जमा लिया है, वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थधाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे एकनाथ, एकलव्य, तोटकाचार्य जैसे सत्पात्र सत्शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत, प्रगल्भ भक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं, उनका अंतःकरण धन्य है, जो गुरुत्व को झेल सका, गुरुत्व को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि, बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और बाहर से पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए। भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष की अग्नि हो
तो बाहरी शुद्धि पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं और गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है। गुरु की कृपा कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है।